महाभोज नाटक का पांचवा दृश्य। वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब का विशाल ऐसा कमरा है। दास साहब के निजी सचिव दास साहब का खास आदमी पांडे जी स्वयं दास साहब और दास साहब की सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अप्पा साहब, ये तीनों दास साहब के घर में बैठे हैं। विरोधी पक्ष यानी विरोधी दल के नेता सुकुल बाबू की रैली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई है और विरोधी पक्ष नेता सुकुल बाबू के लिए लोगों में जो आज उत्साह देखकर ये तीनों चिंतित है। दास साहब भी चिंता व्यक्त करते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अप्पा साहब भी चिंता व्यक्त करते हैं कि सुकुल बाबू के लिए लोगों में बड़ा उत्साह नजर आता है। सुकुल बाबू की रैली में शामिल लोगों को 2 समय का खाना और 5 रुपए प्रति व्यक्ति को दिए गए हैं। मित्रों, आज की राजनीति किराए के लोगों पर चलती है। यहां आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। रैली के लिए, जुलूस के लिए, नारे लगाने के लिए या सभा में भीड़, ये सब पैसों का खेल है। मैं तो यही कहूंगा कि आज रैली में शामिल होने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं, 2 वक्त का खाना दिया जाता है, सभा में आने के लिए, भाषण सुनने के लिए पैसे दिए जाते हैं। हमारी राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है? सुकुल बाबू की रैली में शामिल लोगों को 2 समय का खाना और प्रति व्यक्ति को 5 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री दास साहब इस बात पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किस घटिया स्तर पर उतर आई है राजनीति। परंतु किराए के लोग पिछली बार सुकुल बाबू ने लाए थे, लेकिन फिर क्या हो गया? सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अप्पा साहब बीच में ही मुख्यमंत्री से कहते हैं, लेकिन उस समय की बात अलग थी, उस समय की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है, दोनों स्थितियों में अंतर है। अप्पा साहब मुख्यमंत्री से कहते हैं, तब लोगों के लिए, हमारे लिए बड़ा जोश था, उत्साह था, लेकिन आज हमारे बारे में लोग काफी निराश है और विरोधी पार्टी तो बस इस स्थिति का पूरा फायदा उठाएगी। दास साहब इस बात से निराश है कि बिस्सू की मौत को लेकर अपने ही पार्टी के लोग, लोचन जैसे लोग, अपना ही पार्टी का है ना लोचन भैया, लोचन के घर इस घटना को लेकर 2 रात तक मीटिंग होती है, बड़ी चर्चा करते हैं। लोचन के घर में मीटिंग का आयोजन कर मंत्रिमंडल गिराने तक की बात होती है।
दास साहब, अपने ही लोग अपने बारे में षड्यंत्र रचते हैं, इस बात को लेकर बड़े दुखी है। क्योंकि लोचन की शिकायत थी कि अपने पार्टी के उद्देश्य के अनुसार हमें काम करने दे, हम काम करें। परंतु दास साहब को लगता है कि लोचन की जो शिकायत है वह चुनाव के बाद बैठकर भी बात कर सकते थे हम। लोचन हम पर दबाव डाल रहा है, राजनीति अपनाकर गृह विभाग चाहता है, गृह मंत्रालय चाहता है। अप्पा साहब दास साहब को समझाते हैं कि लोचन को गृह विभाग नहीं चाहिए। लोचन उन लोगों में से नहीं है। गरीब लोगों के लिए सचमुच उसके दिल में प्यार है। कई लोगों को इस बात की भी शिकायत है कि सुकुल बाबू के विरोध में हमारी पार्टी की तरफ से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए कि जिसका कोई राजनीतिक करियर हो। ऐसे व्यक्ति को सुकुल बाबू के विरोध में खड़ा कर दिया जाए चुनाव में, लोगों का कहना है। दास साहब अप्पा साहब से कहते हैं, अरे लखन अपना आदमी है, ईमानदार है, अपने पक्ष के प्रति उसमें निष्ठा तो है, परंतु इन 10 महीनों में उसका जो आचरण देखा है केवल पद की इच्छा है, लालसा है। अप्पा साहब मुख्यमंत्री को समझाते हैं, यह बात तो ठीक है कि लखन सुधर गया है, उसका आचरण अच्छा है, उसे निष्ठा अच्छी है, लेकिन आखिर वोट तो जनता से लेने हैं। अब इस विषु वाली बात को देखते हुए लोगों में कितना तनाव है। जरूरी यह है कि जनता को इस समय संतुष्ट करने वाला उम्मीदवार चाहिए। दास साहब, इस घटना का हमें भी मौका उठाना चाहिए। अपनी इमेज सुधारने का यही मौका है, क्योंकि जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इस मौके का पूरा फायदा हमने भी उठाना चाहिए। दास साहब उनसे कहते हैं, आप पार्टी के लोगों को संभालने की कोशिश कीजिए। इस समय हम आपसी मतभेद भूलकर अपनी सारी शक्ति इस चुनाव पर ही केंद्रित कर सकते हैं। दास साहब बाहर अपनी गाड़ी तक चलने लगते हैं। जहां गाड़ी खड़ी है वहां तक अप्पा साहब के साथ मुख्यमंत्री दास साहब भी चलते हैं। दास साहब के साथ उनका सचिव पांडे जी भी है। दास साहब अपने पीए रत्ती से फोन करके कहते हैं कि शहर का मशाल साप्ताहिक का संपादक दत्ता बाबू को अंदर भेज दीजिए और 5-7 मिनट के बाद डीआईजी सिन्हा से मेरी बात फोन पर करवा दीजिए। मुख्यमंत्री ने अपने पर्सनल पीए रत्ती से कह दिया कि दत्ता बाबू जो मसाल के संपादक है वो मिलने आया है, तो उसे अंदर भेज दो और 5-7 मिनट के बाद डीआईजी सिन्हा पुलिस अधिकारी से मेरी फोन पर बात कर दीजिए। अप्पा साहब चले जाते हैं। मुख्यमंत्री दास साहब अपने कमरे में आ जाते हैं तो उनके पीछे पीछे दत्ता बाबू अंदर प्रवेश करते हैं। ये दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं, पत्रकार है। दत्ता बाबू को देखकर मुख्यमंत्री उनसे कहते हैं कि एक बार आपने इंटरव्यू के लिए हमारा समय मांगा था, परंतु उस समय मैं आपको समय दे नहीं पाया, और देता भी क्या और क्या बोलता मैं, उस समय कहने के लिए था ही क्या मेरे पास। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा। दत्ता बाबू एक पत्रकार, मशाल साप्ताहिक का संपादक, आज पत्रकारिता किस दिशा की ओर जा रही है
मित्रों, आप अपनी आंखों से देखते होंगे, अनुभव भी करते होंगे कि जो लोकशाही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को, वो लिखित पत्रकारिता हो या मीडिया हो या माध्यम हो, वो कहां तक गिर रहा है, किस मोड़ पर जा रहा है। दत्ता बाबू मुख्यमंत्री से कहते हैं, आपके इंटरव्यू से बढ़कर हमारे भी कुछ काम होते हैं जो समाचार पत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जो सरकारी जाहिरात होती है उसके लिए हमें आपके सरकारी कर्मचारियों के पास बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। अखबार के लिए खर्च होता है साहब, पैसे के सिवा कुछ भी नहीं चलता। इसलिए आपके जो सरकारी बाबू है ना, सरकारी कर्मचारी है ना, उनसे हमारे बारे में कुछ आदेश दिए तो भला हो जाएगा, हमारी परेशानी मिट जाएगी साहब। उसी समय फोन की घंटी बजती है और मुख्यमंत्री दास साहब फोन उठाते हैं। फोन पर डीआईजी सिन्हा, दास साहब डीआईजी सिन्हा से पूछते हैं कि सरोहा की रिपोर्ट तैयार हो गई? अच्छी तरह छानबीन करके खूब गौर से देखना इस मामले को, और हां, आप इस केस की फाइल मेरे पास भेज दीजिए, और साथ में किसी ऐसे पुलिस अधिकारी ऑफिसर को लेकर आइए कि जो सरोहा गांव में जाकर गांव वालों का विश्वास जीत सके और उन्हें संतुष्ट कर सके। अरे दास साहब घिसू की मौत की जो फाइल है वह सिन्हा से मंगवाते हैं। उस केस को पुनः वो खोलना चाहते हैं और ऐसे ईमानदार, ऐसे होनहार, एक ऐसे अच्छे पुलिस अधिकारी को सरोहा गांव में भेजकर बिशु की मौत की फाइल पुनः ओपन करना चाहते हैं, उस केस को ओपन करना चाहते हैं कि जो सरोहा में आज जो स्थिति है, गांव में तनाव की स्थिति है, या दास साहब के पार्टी के बारे में लोगों के मन में जो निराशा की भावना है वह दूर हो जाए। इसलिए दास साहब एक अच्छे पुलिस अधिकारी को सरोहा गांव में भेजना चाहते हैं, गांव वालों का दिल जीतना चाहते हैं। दास साहब और मशाल के संपादक दत्ता बाबू, इन दोनों में बिशु के मामले में बातचीत होती है। दास साहब दत्ता बाबू से पूछते हैं कि बिशु की हत्या के सबूत कोई आपके पास है, आपको मिल गए? दत्ता बाबू, हमारे विरोधी पार्टी वाले लोग उसे हत्या कहते हैं, परंतु डीआईजी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उस लड़के ने आत्महत्या की। परंतु विरोधी पार्टी के लोग इस मामले की, इस मामूली घटना को हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा से स्वार्थ के लिए लोगों की शांति और सद्भावना के साथ ऐसा खिलवाड़। दत्ता बाबू, इस गरीब समाज के हर वर्ग का योगदान आवश्यक है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमारे घरेलू उद्योग योजना जैसे कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं, लेकिन इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है? लोगों को इसका महत्व समझाने तथा इनके लिए वातावरण तैयार करने का काम आपका है। आप इसकी जिम्मेदारी ले लो। केवल कहने से नहीं होता दत्ता बाबू, मन में बड़ा गहरा लगाव होना चाहिए गरीब लोगों के प्रति। नेता इन लोगों की केवल बात करते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप इसकी खबरें छापते हैं, सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए। दत्ता बाबू मुख्यमंत्री की बात सुनकर उठने लगते हैं। दास साहब उन्हें कहते हैं, कभी कभी यहां भी आया करें, आपका और हमारा संवाद बना रहना चाहिए। दत्ता बाबू बाहर चले जाते हैं। दत्ता बाबू वहां से बाहर चलते ना चलते
तब पुलिस अधिकारी डीआईजी सिन्हा और डीआईजी सिन्हा के साथ एक होनहार ऐसा ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी सक्सेना सैल्यूट मारता हुआ मुख्यमंत्री के कमरे में आते हैं। दास साहब उन दोनों पुलिस अधिकारियों को बैठने का इशारा करते हैं। डीआईजी सिन्हा अपने साथ लाए हुए पुलिस अधिकारी सक्सेना का परिचय दास साहब को करवा देते हैं। सक्सेना दास साहब को एक बार फिर सैल्यूट मारता है। दास साहब सक्सेना की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हैं। दास साहब सिन्हा को बीसू के केस की रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। सिन्हा दास साहब से कहते हैं, ये केस तो साहब आत्महत्या की है, सुसाइड केस है। दास साहब उनसे पूछते हैं, यह केस सुसाइड है, बीसू ने आत्महत्या की है, तो फिर उसके गांव में इतना तनाव क्यों है? गांव में इस तरह की चर्चा है कि पुलिस की डर से पूरे बयान नहीं दिए लोगों ने। यह सच है। पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो यह शर्म की बात है, पुलिस के लिए भी और हमारे लिए भी। सिन्हा दास साहब के सामने सफाई देते हुए कहता है कि सर, चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें फैलाकर विरोधी पार्टी के लोग बिना वजह से लोगों को भड़का रहे हैं। दास साहब एसपी सक्सेना की ओर देखकर कहते हैं, मिस्टर सक्सेना, मैं चाहता हूं कि आप सरोहा जाकर एक बार फिर से तहकीकात करें इस मामले की। गांव में किसी के साथ किसी तरह की सख्ती न हो जाए। लोग हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, वे बिना डरे अपनी बात कहे। सक्सेना दास साहब को विश्वास देते हैं कि बीसू की मौत वाली घटना की जांच पूरी ईमानदारी से होगी साहब। फोन की घंटी बजती है। दास साहब सक्सेना से कहते हैं, 14 तारीख को मैं सरोहा गांव में आ रहा हूं। वहां के लोगों से कहूंगा उसके दूसरे दिन ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए। लोगों को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। दास साहब उठते हैं। सिन्हा और सक्सेना दोनों दास साहब के कमरे से बाहर आते हैं और सिन्हा, चतुर सिन्हा, सक्सेना से कहते हैं, कल आपको इस मामले की फाइल मिल जाएगी। वैसी कोई फाइल में कोई दम नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अरे 4 साल तक जेल काट कर आया था वो लड़का बीसू, तब से बेकार है। गांव के लोग उसे आवारा समझते थे। जेल जाने से पहले कुछ प्रेम के चक्कर में था, लौट कर देखा उसने, लड़की की शादी हो गई। बेकारी, भूखमरी और प्रेम में निराश होकर उसने आत्महत्या कर दी। इसकी रिपोर्ट तैयार है, तुम सिर्फ वहां के लोगों का विश्वास जीतना है। सिन्हा चलने लगता है। सक्सेना परेशानी में डूब एक जगह पर खड़ा रह जाता है। सक्सेना को सिन्हा के बारे में कुछ डाउट है उसके मन में। सिन्हा सक्सेना की ओर देखता है। सक्सेना सिन्हा के पीछे पीछे चलने लगता है। मित्रों, इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये सारी घटनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यानी नेता उनसे पुलिस अधिकारी मिले जुले हैं। सरोहा गांव में बीसू जैसे एक सामान्य हरिजन परिवार का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का जो न्याय चाहता था, आगजनी की घटना जो घटित हुई, उसका जो कातिल है, उसका जो हत्यारा है, उसी को पकड़ने के लिए न्याय मांगता है। उसकी आवाज दबाई गई, उसे हमेशा हमेशा के लिए मार दिया गया। और ये पुलिस अधिकारी, सिन्हा जैसे अधिकारी
कहते हैं कि लड़के ने आत्महत्या कर दी, उसका कोई प्रेम प्रेम का चक्कर था, 4 साल वो जेल में काट कर आया है, बेकार था, परेशान था, निराश था, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। परंतु एक बात है कि बिशु की मौत तो हुई, चीरफाड़ करने के लिए उसकी लाश पोस्टमार्टम करने के लिए शहर ले गई, लेकिन डॉक्टर का जो रिपोर्ट था वह रिपोर्ट कहां है? नेता लोग केवल जनता को खुश करने के लिए कुछ उनके सामने अलग ही दृश्य निर्माण कर देते हैं। दास साहब सक्सेना को केवल लोगों को खुश करने के लिए सरोहा गांव में भेजते हैं कि सरोहा गांव में तनाव का वातावरण है, बिशु की मौत को लेकर तनाव का वातावरण है, और यह जो समय है यह चुनाव का समय है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है एक सीट के लिए। दास साहब का खास आदमी, उनकी पार्टी का आदमी लखन उस चुनाव में खड़े हो रहा है और विरोधी पार्टी का नेता सुकुल बाबू लखन के खिलाफ इस इलाके में विधानसभा की सीट के लिए भी खड़ा हो रहा है। यानी बिशु की मौत की जो घटना है ये अभी राजनीति की घटना बन गई। राजनीति की घटना यानी ये वोट प्राप्त करने की घटना बन गई, क्योंकि बिशु कौन था? जाति में वह हरिजन था, तो हरिजनों की वोट मिलनी चाहिए। सरोहा गांव का सरपंच या बड़ा जमींदार जो लोगों पर जुल्म करता है, मारपीट करता है, उसका नाम है जोरावर। वह जोरावर जाट समाज का है, जाट समाज के भी वोट मिलने चाहिए, हरिजनों को भी वोट मिलने चाहिए, और ये प्राप्त करने के लिए, सारे वोट प्राप्त करने के लिए ये राजनीति का खेल खेला जा रहा है। दास साहब आज मुख्यमंत्री है, उसकी पार्टी की सरकार है, परंतु लोग उन पर नाराज है, और लोगों की नाराजगी जो है उसी को दूर करने की कोशिश दास साहब अलग अलग तरीके से करते हैं। दास साहब ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हरिजनों के लिए घरेलू उद्योग योजना शुरू कर दी, उसका उद्घाटन भी किया। घरेलू उद्योग योजना, और उसी के साथ साथ लोगों की नाराजगी दूर हो जाए इसलिए दोबारा बिशु की मौत की तहकीकात करने के लिए सक्सेना जैसे अधिकारी को भेज रहे हैं। सक्सेना सचमुच एक ईमानदार अधिकारी है, परंतु उनके ऊपर का अधिकारी डीआईजी सिन्हा जो है वो बड़ा चतुर है, वह लवाड़ है, वह ढोंगी है, वह राजनेता दास साहब से मिला हुआ है। सिन्हा क्या चाहता है? सिन्हा दास साहब की पार्टी को इस केस से अलग रखकर अपनी पदोन्नति चाहता है, इसलिए सिन्हा दास साहब को इस केस में मदद करता है, और अपने छोटे अधिकारी एसपी, पुलिस अधिकारी एसपी पद पर सक्सेना जो एक ईमानदार है, उससे वह सच बात बता देता है कि जिस केस की तहकीकात करने तुम्हें सरोहा गांव जाना है, बिशु की मौत की तहकीकात करने जाना है, गांव वालों के बयान दोबारा तुम्हें लेने हैं, उस केस में कोई दम नहीं है, उस फाइल में कोई दम नहीं है, उस लड़के ने स्वयं आत्महत्या कर दी है, उसकी हत्या नहीं हुई है। परंतु एक होनहार, एक होशियार अधिकारी सक्सेना सिन्हा की बात से परेशान हो जाता है, और उसके मन में कोई ना कोई शंका निर्माण होती है। सिन्हा आगे आगे चलने लगते हैं और उनके पीछे पीछे सक्सेना भी चलते हैं।